मेरा सवाल है, अगर डेफिनेशन पढ़ी है, जितना मुझे याद आता है, ऐसा नहीं मेरे एक अनकॉन्शियस माइंड में भी हो, पर जहाँ तक मुझे हम्म, याद आता है, कम्युनिकेशन मीन्स बात ही करना होता है कि अपनी कोई बात जो है किसी और तक पहुँचाना, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेट। तो मेरे ख्याल से तो यही हो सकता है। अगर मैं किसी चाइनीज बंदे को यहाँ बुला लूं अभी और उसको बोलूं कि वो कुछ आपसे बात करे और ना उसको उर्दू आती हो और ना उसको इंग्लिश आती हो और ना आपको चाइनीज आती हो, और वो चाइनीज में आपसे पूरी बात करके चला जाए, और क्या कम्युनिकेशन हो गई आप लोगों के दरमियान? क्योंकि अगर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बातचीत करना है तो क्या कम्युनिकेशन हो गई आप लोगों में? नो, ऐसा तो नहीं। तो नहीं सर। इसका मतलब कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये नहीं हो सकती कि बातचीत करना। एग्जैक्टली ऐसा ही बिल्कुल है। सर। इट इज समथिंग मोर देन दैट। और वो जो मोर देन दैट है वो क्या है? वो है कि जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो जो चीज आपके दिमाग में चल रही है, जो थॉट्स आपके दिमाग में है, बेसिकली हम उन थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फर्ज करें कि एक किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर, तो उस चीज के ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मुझे लगता है कि मैं उसको विजुलाइज कर रहा हूँ, जैसे मैं चाहूंगा आप भी वैसे विजुलाइज करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे एक गाड़ी बहुत पसंद आई, ठीक है? अब आपको मैं बता रहा हूँ उस गाड़ी के फीचर्स। अब मुझे आप बताइएगा उसको देख सोच के आपके दिमाग में क्या पिक्चर बन रही है। ठीक है, मुझे गाड़ी पसंद आई है, उसका जो कलर है ब्लैक है, उसके टायर्स जो हैं बहुत शार्प हैं, बहुत अच्छे हैं, रिम उसका बहुत ज़बरदस्त है, उसके ब्रेक सिस्टम बहुत बेहतरीन है, और उसका गियर सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है, और साउंड प्रूफ वो गाड़ी है, और कलर उसका ब्लैक है, और बहुत इकोनॉमिकल भी है, और बहुत स्मूथ ड्राइव होती है उसमें। तो क्या आपको एक पिक्चर आ रही है जहन में? सर पूरी ये गाड़ी जो है वो मैंने इमेज की है, अब कौन सी है वो जो मुझे पसंद आई होगी, मैंने उसको ही अपने दिमाग में एग्जैक्टली आइडिया exactly. और बनाया आपने है। 110% आप दोनों ने फोर व्हीलर के बारे में सोचा होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल लेकिन जब सर। आपने गाड़ी रिम बोला तो वापस से बोलो, जी उस जी वक्त मुझे बिल्कुल। साउंड ख्याल आया था। हो सकता है एग्जैक्टली बाइक भी हो सकती exactly. हाँ, लेकिन मैंने आपसे जो बात की है, मैंने बाइक की बात की है। अच्छा, अब बाइक की भी अगर है। मैं हाँ जी। बात कर रहा हूँ ना, तो बाइक में भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। हो सकता है कोई बंदा 125 के बारे में सोच रहा हो, हो सकता है कोई बंदा बोल रहा है अच्छा बाइक है 150 की बात कर रहे होंगे, हो सकता है कोई बोल रहा होगा बाइक है ओके हायाबुसा की बात कर रहे होंगे, कोई बंदा बोलेगा ओके बाइक की बात कर रहे हैं, हो सकता है 70 बाइक की बात कर रहे होंगे। तो बिल्कुल पॉइंट सर। इज कि मैं बात तो सिंपल कर रहा हूँ, अपने हिसाब से सिंपल कर रहा हूँ, लेकिन जब वो बात आगे मासेस तक जा रही है तो वो कितनी कॉम्प्लिकेट हो रही है आपको नहीं पता होता। हर बंदा अपने अंदाजा लगा के उस बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है, अपनी बैकग्राउंड नॉलेज, अपनी एजुकेशन, अपना उठना बैठना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अभी हम खुदैजा के सामने बोलेंगे ना, तो खुदैजा बोलेंगे ये बात क्या कर रहे हैं, और आप और मैं आराम से उस बात के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि हम टिपिकल कराची लैंग्वेज यूज करेंगे, जो कराची में हम बातचीत कर रहे होते हैं। और ये बिल्कुल ब्लैंक होंगी, ये कैसी मतलब बातें कर रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रही मुझे। तो हमें जब बात करनी होती है ना लोगों से, और खास तौर पे जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो बिजनेस है ना वो बहुत डाइवर्स है। आपके रेस्टोरेंट के अंदर पंजाबी भी आएंगे, आपके रेस्टोरेंट के अंदर महाजिर भी आएंगे, आपके रेस्टोरेंट के अंदर सिंधी भी आएंगे, बलूची भी आएंगे, पठान भी आएंगे, फॉरेनर्स भी आएंगे, इस कंट्री में रहने वाले पाकिस्तानी भी आएंगे, कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी आएंगे जो किसी और कंट्री में रहते हो। अच्छा जी, कम्युनिकेशन क्या है? मैंने बताया आपको कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होती हैं। आपके दिमाग में कोई थॉट है या कोई आइडिया है या कोई मैसेज है या कोई स्पीच है या कुछ भी चीज़ कह लें, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसे सामने वाले बंदे तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस का ये क्या है, इससे क्या दिख रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है इस पिक्चर को देख के? शिप पे जब हम हम्म। मैसेज करते हैं किसी को, दूसरे एक से कम्युनिकेट करने होता है, तो वो ऐसी चीज एक कोडिंग में जाता है, फिर उसके बाद दूसरे वाले उसको डी कोड करके समझते हैं, और ये रिसीवर लिखा है, चैनल लिखा है, तो ये ऐसा हो रहा है कि एक शिप से दूसरी शिप पे कम्युनिकेट हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी खुदा जा। सर पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मींस किसी की क्या एक्सपीरियंस है, जो मुझे समझ में आ रही है पिक्चर जो मैं आप चाह हम्म, रहे हैं कि मैं अगर जैसे पिक्चराइज मैं कर चाह रही रहा हूँ हूँ। आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग करें।
इट्स लाइक कि जैसे अगर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है, अब मैं किसी को समझाना चाह रही हूँ तो और मतलब 2 या 3 लोग हैं। अब मैंने अपना सोर्स ऑफ सेंडर जो मुझे समझ में आया मैंने आगे पास किया। अब उन्होंने इस चीज़ को मतलब डिकोडिंग और एनकोडिंग जो मीन्स उसको डिकोड करना लाइक उसको आगे और समझना। तो एक चैनल से दूसरे चैनल तक मैसेज अपना पहुंचाना और जो ऑडियंस है वहां तक हमारा चैनल जो बात है मेरी वो पूरी पहुंच जाए। लाइक आपने जैसे चाइनीज ठीक है। का कहा फॉर सपोज करे मैंने चाइनीज बोली, हम्म, मेरे बीच में एक और जो सोर्स ऑफ सेंडर है उसने उसको ट्रांसलेट किया और जो ऑडियंस थी वहां तक उसकी वो मैसेज पहुंचाया। जबरदस्त। मैं बात कर रहा था अभी बेसिक के ऊपर, माशाल्लाह आप लोग बिल्कुल वो बिल्कुल लास्ट एक्सट्रीम लेवल होता है ना, कि अभी हम क्लास 1 में नहीं है और आप लोगों ने मुझे बता दिया क्लास 10 में क्या होता है। गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा थैंक यू बेसिक सर। से लेके चलते हैं। इसको थोड़ा सा बेसिक से लेके चलते हैं। देखें, आप कोई भी बात करते हैं, ठीक है, तो जो बात करने वाला है, जैसे फर्ज करें अभी आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं, तो जब आपने मुझे कुछ बोला तो आप कौन हुए? आप हुए सेंडर, क्योंकि आपने बात मुझ तक सेंड की। ठीक है। अच्छा, अब उस बात को सेंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उस मैसेज को सबसे पहले करेंगे इनकोड। अच्छा, इनकोड करना क्या होता है, ये इनकोडिंग क्या होती है? आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा हुआ होता है। जी ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है कि वो एक जब मैसेज शूट किया जाता है ना, तो मैसेज कुछ कोड वर्ड्स में जाता है। मतलब अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि फर्ज करें ABCD, तो अब मैंने जब ABCD टाइप किया और मैंने सेंड किया तो वो डायरेक्ट आपके मोबाइल में तो नहीं जाएगा। सबसे पहले वो स्पेस में जाएगा जो आपका आपका सर्वर होता है। सर्वर से ट्रैवल करते हुए किसी इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं से होता हुआ आपके मोबाइल फोन में आएगा। तो जब वो स्पेस में जाएगा ना, तो उस मैसेज को कोई भी हैक कर सकता है, और जब वो हैक कर लेगा तो वो पता उसको पता चल जाएगा मैंने ABCD लिख के दिए। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, एक टेक्नोलॉजी यूज की गई, इंक्रिप्शन। उसके अंदर क्या किया गया कि जब मैंने ABCD आपको भेजा ना, तो उसने उसको चेंज कर दिया। जैसे मैंने A भेजा तो उसकी जगह उसने फर्ज करें Z लिख दिया। और अब उस सॉफ्टवेयर को पता है कि Z का मतलब है A। ये तो मैं बहुत आसान वर्ड में समझा रहा हूँ आपको इंक्रिप्शन। अब जैसे अब मैंने B लिखा था तो B की जगह उसने 1 लिख दिया। मैंने C लिखा था, C की जगह उसने 9 लिख दिया। मैंने D लिखा था, D की जगह उसने W लिख दिया। तो अब वो एक रैंडम वर्ड गया, लेकिन जब आप तक पहुंचेगा वो दोबारा ABCD बन जाएगा, क्योंकि आपके पास जो डिकोडिंग होगी ना वो सेम सॉफ्टवेयर के ऊपर होगी। तो सिर्फ आप और मैं ही वो मैसेज रीड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई उसको हैक भी कर ले तो वो बोलेगा ये क्या ZW19 ये क्या कोई लिख के भेज रहा है, उसको समझ ही नहीं आएगा मैंने क्या भेजा हुआ है। तो ये चीज होती है। अब वो पर्सनल लाइफ के अंदर, नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये इनकोडिंग और डिकोडिंग कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले जैसे दानिश ने कोई मैसेज मुझे मुझे कोई बात बोली, वो बात बोलने के बाद अब ये उसको पहले तो करेंगे इनकोड। इनकोड कैसे करेंगे? ये उस बात को वर्ड्स में लेके आएंगे, क्योंकि ये मुझसे कोई बात करने जाएंगे पहले तो अपने दिमाग में सोचेंगे कि ये बोलने क्या जा रहे हैं। उसके बाद उसके अल्फाज के अंदर उसको लेके आएंगे और फिर ये मुझसे वो कम्युनिकेट करेंगे। तो जब ये उसको अल्फाजों में लेके आ रहे होंगे अपनी बात को, तो ये यूज करेंगे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अपना। अब ये फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है? अब इनकी एजुकेशन भी होगी, इनकी डेमोग्राफिक भी होगी, इनका उठना बैठना भी होगा, किसके साथ उठते हैं, दोस्त कौन है, इनके रिश्तेदार कौन है, किस टाइप की वर्डिंग ये यूज करते हैं, इनकी इटसेल्फ नॉलेज कितनी है, लैंग्वेज के ऊपर कितनी कमांड है इनकी। ये सारे एलिमेंट जब ये बात कर रहे होंगे ना, जब इनकोड कर रहे होंगे, तो सारे एलिमेंट इसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, उसके बाद कहीं जाके ये इनकोडिंग कर पाएंगे। अच्छा, जब ये अभी इनकोडिंग को और मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी। फिर जब ये बात कर रहे हैं तो ये किसी ना किसी चैनल के थ्रू कर रहे होंगे। या तो ये फेस टू फेस बात कर रहे होंगे, या ये मोबाइल फोन के ऊपर बात कर रहे होंगे, या ये टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे होंगे, या ये मुझे ईमेल कर रहे होंगे, या ये मुझे लेटर लिख के भेज रहे होंगे, या कोई भी चैनल यूज कर रहे होंगे, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन इन्होंने यूज कर लिया हो, मतलब अपने किसी दोस्त को इन्होंने मैसेज दिया और इनका दोस्त मेरे तक आगे मैसेज पहुंचा रहा है। तो चैनल कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो मैसेज जब मुझ तक पहुंचेगा, तो वो मैसेज जब मैं सुन रहा हूंगा उससे पहले मैं उसको डिकोड करूंगा। अब वो मैं डिकोड कैसे करूंगा? अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से। अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी सराउंडिंग, मैं किस एरिया में रहता हूँ,
मैं क्या करता हूँ, वो सारी चीजें मैटर करेंगी मुझे डिकोड करने में। और देन मैं इनका मैसेज रिसीव करूंगा, उसको सुनूंगा। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप नीचे देखिए एक नॉइस का एलिमेंट लिखा हुआ है। वो नॉइस क्या है? वो नॉइस ये है कि अब ये नॉइस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब नॉइस का मतलब शोर होता है, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की डायग्राम की बात करेंगे, या हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, या हम वो एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनकी वजह से कम्युनिकेशन खराब होती है, तो हम उसको नॉइस कहते हैं। लेकिन नॉइस का सिर्फ ये मतलब नहीं है शोर शराबा। फर्ज करें दानिश ने मुझे एक बात बोली इंग्लिश में, और वो बात जब मेरे तक पहुंची तो मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर आ गया। ये भी नॉइस है। इन्होंने मुझे लेटर लिखा, ठीक है, लेटर जब मुझ तक पहुंचा मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की, मुझे इनकी राइटिंग समझ नहीं आ रही, ये भी नॉइस है। या इन्होंने जब मुझसे बात की, इनके बोलने का अंदाज बहुत तेज है, स्पीड में बोलते हैं ये, मुझे आधी बात समझ, नॉइस है। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? जी जी जी। और उसके बाद जब ये मैसेज मुझ तक पहुंच गया तो मैं क्या दूंगा इनको रिस्पॉन्स में? फीडबैक। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, और इस एग्जाम्पल को इस पूरी पिक्चर के ऊपर हम फिक्स करते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि ये है क्या। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक सेंडर की और एक रिसीवर की। हम सेंडर बोल रहे हैं कि एक डॉक्टर है, जो मैसेज दे रहा है वो डॉक्टर है, और जो रिसीव कर रहा है उस मैसेज को वो पेशेंट है। ठीक है, डन। अच्छा, अब डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर, अब समझे पेशेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा बीमार है, खुदा ना ख्वास्ता ऐसे ही बोल रहे हैं हम सिर्फ एग्जाम्पल देने के तौर पे, कि उस पेशेंट बेचारे को है HIV। HIV क्या होता है? एड्स। ठीक है, अब वो डॉक्टर बैठता है और वो डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको HIV पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये डॉक्टर अपनी बात को इनकोड कर रहा है। उसने बोला HIV, उसने रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट में देखा HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव का मतलब होता है कि भाई जो पेशेंट है उसको एड्स हो गया है। ठीक है, अब उसने उनको मैसेज दिया, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है। डॉक्टर था सेंडर, उसने एक मैसेज बनाया जो इनकोडिंग की, उसने बोला आपको HIV पॉजिटिव है। चैनल क्या यूज हुआ यहाँ पे? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब हम बात कर रहे हैं उस पेशेंट की, जब ये मैसेज वो सुन रहा है, वो कर रहा है उस मैसेज को डिकोड। अच्छा, अब देखें मजे की बात, मैंने आप लोगों को पहले बोली थी ना कि डॉक्टर अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से करेगा। अब जब ये पेशेंट उसको डिकोड कर रहा है अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से, तो वो उसको क्या समझ रहा है? अब वो ये समझ रहा है, अब वो समझ रहा है पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। लोग हमेशा, जो नॉर्मल इंसान होता है, जो डॉक्टर नहीं होते, आम जिंदगी में हम जब किसी को कोई चीज पॉजिटिव बोलते हैं तो उस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मतलब हमारी तरफ से ओके है। ओके जी जी। जी। ठीक है, ओके है, अच्छा है। डॉक्टर, हाँ, और डॉक्टर की लैंग्वेज में पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो नेगेटिव खतरनाक होता है वो होता है वो। पॉजिटिव होता है, हाँ उल्टा होता है मतलब। एग्जैक्टली। जी मतलब जी जी। नेगेटिव बिल्कुल। पॉजिटिव है और पॉजिटिव नेगेटिव है। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव पॉजिटिव है और नेगेटिव नेगेटिव है। जब डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको HIV पॉजिटिव है, वो बोल रहा है आपको एड्स हो गया है। वो जो पेशेंट बैठा हुआ है, उसने उसको डिकोड किया, अच्छा मुझे HIV पॉजिटिव है, बोला थैंक यू डॉक्टर साहब, और वो घर चला गया। वही क्योंकि फील्ड वो ऑफ समझ रहा है, एक्सपीरियंस आ गया। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये है कि भाई HIV पॉजिटिव का मतलब है कि, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में पॉजिटिव वर्ड हम बोलते हैं अच्छे के लिए, तो मतलब मेरे रिजल्ट सही आए हैं, मेरे रिजल्ट अच्छा आया है, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। तो वो क्या ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हो गई? फिर हम नेक्स्ट क्लास में ठीक इसको है कर ठीक लेंगे। है। ठीक है, ओके, फिर इंशाल्लाह चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। यस।